तो कैसे हो आप लोग। मैं कौशल झा, आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न पेडागोजी पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा स्नेह देने के लिए। और इसमें बहुत सारे मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं और कुछ समान एज के भी लोग हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी कुछ लिखा है उसमें और जो भी कुछ बातें बताई है मैंने, वो सारी बातें सही बताई हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। और काफ़ी टाइम बाद रिसर्च करने के बाद बताई है। हज़ारों यूट्यूब चैनल जो आपके बकवास कर रहे हैं, उन सभी यूट्यूब चैनल को देख करके मैंने ये सारी बातें बताई है। अब मैं आज आपके पास लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ दो मुद्दे हैं, उन सभी दोनों मुद्दों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात तो ये कि आज की जो न्यूज़ आ रही है कि जो प्रतियोगी मोर्चा है उन्होंने घेराव किया बोर्ड का, चयन बोर्ड का घेराव किया। चयन बोर्ड का घेराव करने के बाद चयन बोर्ड ने इन मुद्दों पर सहमति दी है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मुद्दे पर सहमति चयन बोर्ड ने जो दी है वो कहीं पर लिखित में नहीं दी है। समझ आई बात। उन्होंने आश्वासन दिया है, और आश्वासन क्या है, वे तो वैसे भी रिज़ल्ट तो निकालने वाले ही हैं, रिज़ल्ट तो वो निकालेंगे ही, जाहिर सी बात है। और दूसरा मुद्दा ये है वैकेंसी का। तो देखो भाई, वैकेंसी तभी निकलेगी जब ये वाली वैकेंसी पूरी हो जाएगी, इसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। वेटिंग लिस्ट को भी पूरा कर लेंगे, 2013 और 2016 की भी वेटिंग लिस्ट पेंडिंग है, उसको भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई सीट बचेगी तो वो सीट वो वैकेंसी में निकालेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी सीटें आएंगी। तो सीट अभी नवंबर दिसंबर से पहले वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो आप अपनी तैयारी शुरू करते रहिए, अब कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि यूट्यूब पर कहीं पर मैंने देखा था और बाकी जगहों पर भी मैंने देखा कि ये दिखाया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आया चयन बोर्ड की तरफ से। चयन बोर्ड ने ये कहा है कि उन टीचर्स को निकाल, बेचारे वो टीचर मेरे को फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं। बताइए, कोई तरीका होता है? बहुत परेशान है वो कह रहे हैं सर बताओ हमें निकाल देंगे क्या? अरे ऐसा थोड़े ना होता है निकाल देंगे, ऐसे नहीं निकालते। आप भले ही कहीं पर भी कार्यरत हों, आपने वहाँ से एनओसी नहीं ली, समान पद पे ही कार्यरत थे, चाहे वो आप यूपी में कार्यरत थे, झारखंड में कार्यरत थे, या बिहार में कार्यरत थे, या चाइना में कार्यरत थे, कहीं पर भी काम कर रहे थे, आपने वहाँ से एनओसी नहीं ली। बहुत सारे लोग नहीं लेते एनओसी, इसमें क्या है, वैकेंसी भरते रहते हैं, जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं उनको। तो अगर उनको जॉब लग जाती है, यानी कि अगर उनका इस टीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखना उनकी भर्ती को निरस्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कहीं चयन बोर्ड ने नहीं कहा कि उनकी भर्ती निरस्त कर देंगे। भाई साहब, मैं पागलों की तरह देख रहा हूँ, हर जगह लिखा जा रहा है चयन भर्ती निरस्त कर देगी, चयन बोर्ड उनकी भर्ती को निरस्त कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो शिक्षक, ध्यान रखना, वो अपनी सीट लेंगे, अपनी सीट जहाँ पर भी उनको मिलेगा वो सीट लेंगे, और जहाँ वो पहले कर रहे थे जॉब वहाँ पर एनओसी दे करके वो जॉब छोड़ देंगे। क्लियर? जो भी उनको ठीक लगेगा। अगर उनको लगता है कि वहाँ पर उनको ज़्यादा सूटेबिलिटी है तो वो ये वाली जॉब छोड़ देंगे, और उन्हें लगता है कि वो वाली जॉब ज़्यादा सूटेबल थी, जो नई वाली मिली है, तो वो पुरानी वाली जॉब को छोड़ देंगे। यानी कि कुल मिला के ये है कि जो नए शिक्षक जो उन्होंने ज्वाइन किया है, जो या ज्वाइन करेंगे, जो पहले से ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग आए हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि उनको अपने घर के नियर बाय जगह मिल जाए। सीधी सीधी बात, नहीं मिलेगी तो वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अब बात आती है कि अगर सर वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। अरे हमें कहाँ से नुकसान हो जाएगा? वो लोग ज्वाइन करते हैं तब भी हमें नुकसान नहीं होगा, वो लोग ज्वाइन नहीं करते तब भी हमें नुकसान नहीं होगा। अब ये कैसे होगा? अगर वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी प्रीवियस वाली सीट खाली हो जाएगी, जाहिर सी बात है, और उस प्रीवियस सीट पे हम लोग आ जाएंगे वेटिंग लिस्ट में जो होंगे, यही तो होगा। और अगर मान लो वो लोग ज्वाइन नहीं करते, फिर तो वैसे ही हमारे बल्ले बल्ले। तो दोनों ही केस में हमें फ़ायदा मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं पर भी नुकसान है। तो ऐसा चयन बोर्ड ने कहीं पर भी नहीं कहा कि ऐसे शिक्षक की भर्ती निरस्त कर देंगे जो पहले से ही कार्यरत हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, ये एक अफवाह है। समझ आई बात? और सच्चाई और वास्तविकता क्या है मैंने आपको क्लियर बता दिया। दूसरी बात, ये डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। बात रही कट ऑफ की, या और भी कोई समस्या आती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी आपको दे रखा है। नंबर इसलिए नहीं दिया है कि मेरा कोई बेनिफिट है, नंबर इसलिए दिया है कि आप अगर उस पर कॉल करेंगे, अगर मैं फ्री हुआ तो ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और दूसरी बात, अगर नहीं है तो आप कमेंट में भी अगर कमेंट कर देंगे
तो भी मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। आपने देखा है मैंने सभी चीज़ों का आपको रिप्लाई दिया है। और भी अगर कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस पर शेयर ज़रूर करेंगे। तो ये 2 बातें थी जो आपसे क्लियर करना था। और बहुत बहुत धन्यवाद, रियली मैं दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग साथ हैं, ऐसा है कि मैं खुद पर्सनली या सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सभी का सिलेक्शन हो। और ज़रूर माता रानी करेंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगले वर्षों में नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं ना। तो फिर सर क्या बात है सर, मज़ा आ गया, सही कह रहे हो आप। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।